गर्मी की तपती दोपहर थी। बादशाह अकबर अपने महल के बागीचे में ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी एक दरबारी ने उन्हें खबर दी, जहां पनाह, हमारे राज्य में एक पंडित आया है जो दावा करता है कि उसकी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती। अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों की सच्चाई जानने में बड़ा मजा आता है। बुलाओ उसे। थोड़ी ही देर में पंडित दरबार में हाजिर हुआ। वह लगभग 50 वर्ष का आदमी था, जिसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर घमंड झलक रहा था। उसने दरबार में झुकते हुए कहा, जहां पनाह, मैं आपके सामने अपनी कला प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं। अकबर ने कुर्सी पर आराम से बैठते हुए पूछा, तो तुम दावा करते हो कि तुम्हारी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती? पंडित ने गर्व से सिर हिलाया। जी हाँ जहां पनाह, मेरी भविष्यवाणियां सदा सत्य होती हैं। अकबर ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, ठीक है, तो हमें यह बताओ कि तुम्हारी अपनी मृत्यु कब होगी? यह सुनकर पंडित के माथे पर पसीना छलक आया। वह सोचने लगा कि अगर वह कोई तारीख बताता है और भविष्यवाणी गलत हो जाती है तो उसकी जान भी जा सकती है। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मुझे अपनी ज्योतिषीय गणनाएं करने के लिए 2 घंटे का समय चाहिए। अकबर ने समय दे दिया। पंडित तुरंत महल से बाहर निकलकर सीधे बीरबल के पास गया। बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर, सबकी समस्याओं का समाधान निकालने में माहिर था। पंडित ने बीरबल से कहा, मुझे बचाइए। यदि मैं कोई गलत भविष्यवाणी करता हूं तो बादशाह मुझे मार डालेंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम्हें बस इतना कहना है कि तुम्हारी मृत्यु बादशाह से 5 दिन पहले होगी। पंडित को यह सलाह सुनकर राहत महसूस हुई। वह वापस दरबार में लौट आया। अकबर ने पूछा, तो पंडित महाराज, क्या तुम्हारी गणनाएं पूरी हो गईं? अब बताओ तुम्हारी मृत्यु कब होगी? पंडित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी मृत्यु आपसे 5 दिन पहले होगी। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्होंने सोचा कि अगर इस पंडित को कुछ हुआ तो इसका मतलब यह होगा कि उनकी भी मृत्यु निकट है। उन्होंने पंडित को बिना किसी नुकसान के जाने दिया और उसे सम्मानपूर्वक विदा किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर और कठिन परिस्थितियों में चतुराई और संयम से काम लेना कितना महत्वपूर्ण है। पंडित की जान बचाने में उसकी बुद्धिमानी और बीरबल की सलाह ने मुख्य भूमिका निभाई। हर समस्या का हल साहस और विवेक से निकाला जा सकता है। कहानी 2। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे यह सोच रहे थे कि बीरबल हमेशा अपनी चतुराई से उनकी हर चुनौती का हल निकाल लेता है। उन्होंने तय किया कि इस बार ऐसी चाल चलेंगे जिससे बीरबल को पराजित किया जा सके। दूसरे दिन उन्होंने दरबारियों को बुलाया और एक योजना बनाई। उन्होंने सभी दरबारियों को एक एक बीज दिया और कहा, आप सभी इस बीज को अपने पास छिपा लें। जब बीरबल दरबार में आएंगे तो मैं आदेश दूंगा कि आप सभी महल के बगीचे में जाएं और वहां गड्ढा खोदकर दिखाएं कि आपको जमीन में यह बीज पहले से ही दबा हुआ मिला। दरबारियों को यह योजना बड़ी दिलचस्प लगी। उन्होंने सोचा, आज बीरबल की चालाकी पर भारी पड़ने का मौका मिलेगा। इधर अकबर ने बीरबल को एक काम का बहाना बनाकर दरबार से बाहर भेज दिया। कुछ समय बाद जब बीरबल दरबार में लौटे तो उन्होंने सभी दरबारियों के चेहरे पर एक अजीब सा उत्साह देखा। वह तुरंत समझ गए कि यहाँ कुछ असामान्य चल रहा है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, मुझे कल रात एक अनोखा सपना आया। मैंने देखा कि हमारे दरबारी जमीन में छिपे हुए गुप्त खजाने को खोजने में सक्षम हैं। अब मैं उनकी योग्यता को परखना चाहता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह तो बहुत अच्छी बात है।
परखना शुरू कीजिए। अकबर ने दरबारियों को आदेश दिया कि वे बगीचे में जाकर गड्ढा खोदें और वहां से अपना छिपा हुआ बीज निकाल कर लाएं। दरबारी बारी बारी से बगीचे में गए और पहले से अपने पास छिपाए हुए बीज को ऐसे प्रस्तुत किया जैसे वह गड्ढे से निकाला गया हो। हर बार जब कोई दरबारी बीज लेकर लौटता तो अकबर उसे शाबाशी देते और बीरबल की ओर व्यंग्यात्मक नजरों से देखते। आखिर में बारी आई बीरबल की। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारी परीक्षा होगी। जाओ और देखो कि तुम्हें गड्ढे में क्या मिलता है। बीरबल ने बगीचे में जाकर एक गड्ढा खोदा, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने समझ लिया कि यह सब पहले से तय किया गया था, पर वह हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने पास की एक झाड़ी से कुछ सूखी मिट्टी उठाई और उसे एक थैली में डालकर दरबार में लौटे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें कुछ मिला? बीरबल ने थैली खोलते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे खजाने की शुरुआत मिली है। यह सूखी मिट्टी इस बात का संकेत है कि यहाँ किसी बड़े खजाने को छिपाया गया है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर आप चाहें तो पूरी जगह की खुदाई करवा सकते हैं। अकबर और दरबारी यह सुनकर दंग रह गए। उन्होंने सोचा था कि बीरबल हार मान लेगा, लेकिन उसने अपनी चतुराई से फिर बाजी मार ली। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, बुद्धिमानी और शांत दिमाग से उसका हल निकाला जा सकता है। बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और आत्मविश्वास से एक बार फिर यह साबित कर दिया कि चतुराई से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। कहानी 3। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर हो, लेकिन क्या तुम हर समस्या का हल ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां तक संभव है हुजूर, हर समस्या का समाधान होता है। अकबर ने चुनौती देते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक असंभव काम देता हूं। अगर तुम इसे पूरा कर सको तो तुम्हारी चतुराई मान लूंगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आदेश दीजिए महाराज। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा काम करो जिससे एक व्यक्ति खुश भी हो, नाराज भी हो और तटस्थ भी। यह काम 3 दिनों में पूरा होना चाहिए। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और कुछ सोचना शुरू किया। 3 दिन बीतने के बाद वह दरबार में लौटे। उन्होंने दरबार में एक गरीब किसान को बुलाया और अकबर के सामने कहा, महाराज, मैं आपकी चुनौती का हल लेकर आया हूँ। किसान को देखकर अकबर ने पूछा, यह किसान कैसे हमारी चुनौती से जुड़ा है? बीरबल ने किसान से कहा, महान बादशाह ने तुम्हारे लिए इनाम की घोषणा की है। यह 100 सोने की मुद्राएं तुम्हें दी जाएंगी। किसान यह सुनकर बहुत खुश हो गया और महाराज को धन्यवाद देने लगा। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन महाराज ने यह भी कहा है कि तुम्हें यह इनाम अभी नहीं मिलेगा। इसे तुम्हारी अगली पीढ़ी को दिया जाएगा। यह सुनते ही किसान नाराज हो गया और बोला, यह कैसा न्याय है? जब इनाम मुझे दिया गया है तो इसे अभी क्यों नहीं दिया जा सकता? बीरबल ने फिर कहा, लेकिन महाराज ने यह भी कहा है कि तुम्हारा नाम हमेशा इस दरबार में सम्मान के साथ लिया जाएगा। यह सुनकर किसान थोड़ा शांत हुआ और तटस्थ हो गया। अकबर यह देखकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने वाकई असंभव को संभव कर दिखाया। एक ही काम से तुमने इस किसान को खुश भी किया, नाराज भी किया और तटस्थ भी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, हर समस्या का समाधान चतुराई और धैर्य से संभव है। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर की अनोखी शर्त जीत ली। कहानी 4। दरबार सजा हुआ था।
महाराजा अकबर के सिंहासन के चारों ओर मंत्री, दरबारी और सिपाही अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। अकबर का चेहरा हमेशा की तरह गंभीर था, लेकिन उनकी आंखों में शरारत की चमक साफ झलक रही थी। बीरबल सामने खड़ा था, आत्मविश्वास से भरा, जैसे किसी अनदेखी चुनौती का इंतजार कर रहा हो। अचानक अकबर ने गरजते हुए कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। 5 सवाल पूछूंगा। देखता हूँ तुम कितने सही उत्तर दे पाते हो। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, आप प्रश्न पूछिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पहला सवाल। अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है जिसे कोई भी इंसान खोना नहीं चाहता। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया की सबसे अनमोल चीज आत्मसम्मान है। इसे खोने के बाद इंसान चाहे राजा हो या रंक, वह कुछ भी नहीं रह जाता। अकबर और दरबारियों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। दूसरा सवाल। अकबर ने अगला सवाल किया, मान लो तुम्हारे पास एक नाव है। उसमें बाघ, बकरी और घास को नदी पार ले जाना है, लेकिन एक बार में एक ही चीज ले जा सकते हो। ऐसा कैसे करोगे कि कोई किसी को नुकसान न पहुंचाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे पहले मैं बकरी को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, फिर बाघ को ले जाऊंगा और बकरी को वापस ले आऊंगा। उसके बाद मैं घास को लेकर जाऊंगा और बाघ के पास छोड़ दूंगा। अंत में बकरी को ले जाकर सबको सुरक्षित पार करा दूंगा। अकबर और दरबारियों ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। तीसरा सवाल। अकबर ने पूछा, ऐसा कौन सा पानी है जिसे पीने के बाद इंसान को कभी प्यास नहीं लगती। बीरबल ने झट से उत्तर दिया, जहांपनाह, वह पानी ज्ञान का पानी है, जिसे एक बार पी लिया जाए, उसके बाद इंसान को कभी अज्ञान की प्यास नहीं सताती। दरबार में तालियों की गूंज उठी। चौथा सवाल। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, ऐसा कौन सा काम है जो राजा तो क्या, खुद भगवान भी नहीं कर सकते। बीरबल ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, भगवान खुद से बड़ा दूसरा भगवान नहीं बना सकते। अकबर यह सुनकर सोच में पड़ गए और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। पांचवा सवाल। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल बताओ, जीवन में सबसे कठिन काम क्या है। बीरबल ने गहरे स्वर में कहा, जहांपनाह, जीवन में सबसे कठिन काम है सच को स्वीकार करना। सच सुनना आसान हो सकता है, लेकिन उसे मानना और अपनाना सबसे बड़ी चुनौती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारियों ने बीरबल की बात को गहराई से महसूस किया। अकबर ने बीरबल के उत्तरों से प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। तुम्हारे जैसे सलाहकार का होना किसी भी राजा के लिए सौभाग्य की बात है। दरबार में बीरबल की जय जयकार गूंज उठी और अकबर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी सभा के सबसे बुद्धिमान दरबारी कौन हैं। कहानी 5। एक दिन अकबर के दरबार में एक विचित्र साधु आया। उसकी वेशभूषा साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा तेज और चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। दरबार में खामोशी छा गई जब उसने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, महाराज अकबर, सुना है कि आपके दरबार में बुद्धिमानों की कमी नहीं है और बीरबल जैसा ज्ञानी मंत्री आपके साथ है। लेकिन आज मैं ऐसा सवाल लेकर आया हूँ जिसका उत्तर न आप दे पाएंगे, न ही आपका चतुर मंत्री। अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, साधु महाराज, आपके सवाल का उत्तर देने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। बताइए, आपका प्रश्न क्या है। साधु ने अपनी माला के मनकों को गिनते हुए गंभीरता से कहा, अगर आप उत्तर न दे सके तो आपको मुझे अपनी गद्दी छोड़नी होगी।
लेकिन अगर आपने सही उत्तर दिया तो मैं अपना सारा ज्ञान आपके दरबार को समर्पित कर दूंगा। यह शर्त सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने एक पल के लिए अकबर की ओर देखा और धीमे से मुस्कराया। साधु महाराज, प्रश्न पूछिए, बीरबल ने कहा। साधु ने अपने झोले से एक छोटी सी मटकी निकाली। उसमें पानी भरा हुआ था। उसने मटकी को बीच में रखा और बोला, बताओ इस मटकी में कितना पानी है। लेकिन ध्यान रहे, न इसे खाली कर सकते हो न नाप सकते हो। दरबारियों के चेहरे पर उलझन छा गई। अकबर भी सोच में पड़ गए। सवाल जितना साधारण था उतना ही कठिन। पानी की मात्रा का अंदाजा लगाना असंभव था। बीरबल ने मटकी को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। वह साधु के पास गया और बोला, साधु महाराज, इस सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन क्या आप एक दिन की मोहलत देंगे। साधु मुस्कुराया और बोला, मोहलत मिल जाएगी, लेकिन याद रहे, जवाब गलत हुआ तो शर्त पूरी करनी होगी। अकबर ने बीरबल को इशारे में भरोसा जताया। दरबार भंग हुआ, लेकिन हर कोई यह सोच रहा था कि बीरबल इस असंभव सवाल का जवाब कैसे देगा। अगली सुबह बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें साधु की चतुराई को समझना होगा। वह साधु के पास गए और बोले, महाराज ने आपको एक और शर्त देने को कहा है। क्या आप तैयार हैं? साधु मुस्कुराया और कहा, शर्त क्या है। और तभी बीरबल ने साधु से ऐसा सवाल किया जिसने पूरे दरबार को हैरानी में डाल दिया। तो आखिर क्या था वह सवाल? और क्या बीरबल ने साधु के सवाल का उत्तर ढूंढ लिया? जानने के लिए देखिए हमारी अगली कहानी, बीरबल और साधु की बुद्धिमत्ता की परीक्षा। साधु ने बीरबल की बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, शर्त क्या है मंत्री जी? अगर यह मुझे ललकारने की कोशिश है तो पहले ही जान लो, साधु किसी की चाल में फंसता नहीं। बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, साधु महाराज, आपकी बुद्धिमत्ता पर कोई संदेह नहीं, लेकिन जैसा आपने हमें चुनौती दी है, वैसी ही एक छोटी सी परीक्षा हमें भी आपके लिए रखनी चाहिए। साधु ने हंसते हुए कहा, बोलो क्या परीक्षा है। साधु किसी चुनौती से डरता नहीं। बीरबल ने पास पड़ी एक थाली उठाई और उसमें थोड़े चावल डालकर कहा, साधु महाराज, इन चावलों को गिनकर बताइए कि इनमें से कितने चावल कच्चे हैं और कितने पके हुए। लेकिन ध्यान रहे, आप चावल को छू नहीं सकते, चख नहीं सकते और न ही किसी और से मदद ले सकते हैं। साधु के चेहरे पर गंभीरता छा गई। यह सवाल जितना सीधा लग रहा था उतना ही कठिन था। दरबारियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। साधु ने थाली को ध्यान से देखा और धीरे धीरे अपनी माला के मनकों को गिनना शुरू कर दिया। उसने कुछ देर सोचा और कहा, मंत्री जी, इन चावलों को देखकर तो सभी एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूं, इनमें सभी कच्चे हैं। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने बिना कुछ कहे एक चावल उठाया और साधु को दिखाया। साधु महाराज, यह चावल पका हुआ है। लगता है आपका पहला अनुमान गलत था। साधु थोड़ा असहज हुआ। उसने दोबारा थाली को ध्यान से देखा, लेकिन इस बार भी वह सही उत्तर नहीं दे सका। तभी बीरबल ने अकबर की ओर मुड़कर कहा, महाराज, साधु महाराज ने एक कठिन प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर देने के लिए उन्होंने हमें समय दिया। अब हमें भी उन्हें समय देना चाहिए ताकि वे हमारे प्रश्न का उत्तर सोच सकें। साधु ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मुझे भी एक दिन का समय चाहिए। मैं इसका उत्तर लेकर आऊंगा। लेकिन अगर मैं हार गया तो मैं आपकी शर्त स्वीकार करूंगा। अगले दिन दरबार लगा। साधु पूरी तैयारी के साथ आया। उसने अपने साथ एक छोटी पोटली भी लाई। साधु ने कहा, मंत्री जी, आपका सवाल मुश्किल था,
लेकिन मेरे पास इसका उत्तर है। उसने पोटली खोलकर एक चमत्कारी यंत्र निकाला और बोला, यह यंत्र हर कच्चे और पके चावल को अलग कर देगा। अब देखते हैं आपका सवाल कितना कठिन था। लेकिन तभी बीरबल ने साधु के यंत्र को ध्यान से देखा और क्या हुआ इसके बाद? क्या साधु ने बीरबल की परीक्षा पास कर ली या बीरबल ने एक और चालाकी से साधु को मात दी? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, सोने के साधु और बीरबल की चालाकी। अगले दिन दरबार का माहौल गर्म था। साधु अपने वादे के अनुसार दरबार में आया। इस बार उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। उसकी पोटली में छुपा चमत्कारी यंत्र हर किसी के लिए उत्सुकता का विषय था। साधु ने अपने यंत्र को दरबार के बीच रखा और कहा, यह यंत्र इतना अद्भुत है कि इसके सामने कच्चा और पका चावल अलग अलग हो जाएगा। अब मैं आपके सवाल का उत्तर इसी से दूंगा। लेकिन इससे पहले महाराज, मैं एक और चुनौती देना चाहता हूँ। अकबर ने रुचि से कहा, बोलो साधु महाराज, अब क्या चाहते हो? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मेरी चुनौती है कि यदि यह यंत्र गलत साबित हुआ तो मैं अपनी हार मान लूंगा। लेकिन यदि सही साबित हुआ तो मंत्री बीरबल को मेरी अगली 3 परीक्षाओं में भाग लेना होगा। क्या यह स्वीकार है? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने एक बार फिर अपनी जानी पहचानी मुस्कान के साथ कहा, साधु महाराज, आपकी शर्त स्वीकार है। लेकिन ध्यान रहे, इस बार आपकी चालाकी का पर्दाफाश मैं खुद करूंगा। साधु ने अपने यंत्र को उठाया और थाली में रखे चावलों को उसमें डाल दिया। यंत्र ने कुछ देर झंझनाहट की और फिर उसने चावलों को 2 ढेरों में बांट दिया। साधु ने गर्व से कहा, महाराज, यह देखिए, यह ढेर पके चावलों का है और यह कच्चे चावलों का। अब बताइए, क्या मेरी बात सही है? बीरबल ने साधु की ओर गहराई से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस यंत्र की सच्चाई परखने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। क्या आप मुझे 2 घंटे का समय देंगे? अकबर ने हामी भरी और बीरबल दरबार से बाहर चला गया। कुछ समय बाद बीरबल वापस आया। उसके हाथ में वही यंत्र था, लेकिन इस बार उसने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए थे। उसने सभी चावलों को दोबारा यंत्र में डाला और चावलों को तीसरे ढेर में बदल दिया। साधु यह देखकर घबरा गया। उसने कहा, यह क्या किया मंत्री जी? यह यंत्र तो केवल 2 ढेर बना सकता है। यह तीसरा ढेर कहाँ से आया? बीरबल ने ठहाका लगाते हुए कहा, साधु महाराज, यह ढेर उन चावलों का है जो न पूरी तरह कच्चे हैं और न पूरी तरह पके। आप तो कह रहे थे कि आपका यंत्र हर चावल की पहचान कर सकता है। क्या हुआ अब? साधु चुप हो गया। उसकी चालाकी पकड़ ली गई थी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने साधु की ओर देखा और कहा, साधु महाराज, अब मेरी बारी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। यदि आप उसका सही उत्तर दे सके तो हम आपकी सभी शर्तें मान लेंगे। लेकिन यदि आप हार गए तो आपको अपनी सच्चाई महाराज के सामने स्वीकार करनी होगी। साधु ने सिर झुकाकर कहा, पूछो मंत्री जी। बीरबल ने दरबार के सभी दरवाजे बंद करवाए और साधु से कहा, बताओ, जब तुम्हारा यंत्र झूठा था तो तुमने महाराज को बुद्धू बनाने के लिए इसका उपयोग क्यों किया? और तुम्हारे पास सोने की वह माला कहाँ है जिसे तुमने राजा को देने का वादा किया था? साधु चौंक गया। माला? कौन सी माला? बीरबल ने साधु की पोटली से कुछ निकालकर महाराज के सामने रखा। वह चमचमाती हुई सोने की माला थी। आखिर साधु के पास यह माला कैसे आई? क्या बीरबल ने पहले से साधु की साजिश का पता लगा लिया था? और साधु की अगली परीक्षा क्या होगी? जानने के लिए देखिए हमारी अगली कहानी, साधु का न्याय और बीरबल की चतुराई।
साधु का न्याय और बीरबल की चतुराई। दरबार में गहरी खामोशी छाई हुई थी। हर कोई साधु के चेहरे पर आते जाते भावों को देख रहा था। सोने की माला अब अकबर के हाथ में थी और साधु का झूठ पकड़ा जा चुका था। लेकिन साधु ने हार मानने की जगह चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, मंत्री जी, आप बहुत चतुर हैं, लेकिन मेरी असली परीक्षा अभी बाकी है। अगर आप इसे पास कर लेंगे तभी मैं अपनी हार स्वीकार करूंगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या है तुम्हारी अगली परीक्षा साधु महाराज? साधु ने अपनी माला की ओर इशारा करते हुए कहा, इस माला में कितने मनके हैं, यह बिना गिनते हुए बताओ। और याद रहे, यदि उत्तर गलत हुआ तो बीरबल को अपनी बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा सबूत देना होगा। बीरबल ने कुछ देर के लिए माला को देखा, लेकिन उसने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। वह शांत खड़ा रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। कुछ क्षण बाद बीरबल ने साधु की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, साधु महाराज, मैं इस सवाल का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन पहले मुझे यह जानने दीजिए कि आप इस माला का क्या महत्व मानते हैं। क्या यह केवल साधारण माला है या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा है? साधु ने हंसते हुए जवाब दिया, यह साधारण माला नहीं है। यह एक दिव्य माला है जिसमें अनगिनत रहस्यों का भंडार छुपा है। अगर आप सही उत्तर देंगे तो यह माला आपकी होगी। बीरबल ने तुरंत कहा, तो ठीक है। मेरा उत्तर है, इस माला में 108 मनके हैं। साधु ने चौंकते हुए पूछा, कैसे? तुमने इसे गिना नहीं, फिर यह उत्तर कैसे दिया? बीरबल ने शांति से कहा, जो माला साधुओं द्वारा पहनी जाती है उसमें हमेशा 108 मनके होते हैं। यह सनातन परंपरा है जिसे हर साधु मानता है। साधु का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया, लेकिन उसने तुरंत अपने आप को संभालते हुए कहा, ठीक है मंत्री जी, आपने इस परीक्षा को पास कर लिया, लेकिन मेरी आखिरी परीक्षा अभी बाकी है। अकबर ने कहा, आखिरी परीक्षा क्या है? साधु ने दरबार के एक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां जो पानी से भरा घड़ा रखा है उसमें से बिना पानी छुए यह बताओ कि वह खाली है या भरा हुआ। यह सुनते ही दरबारियों के बीच हलचल मच गई। यह सवाल असंभव सा लग रहा था। बीरबल ने घड़े को ध्यान से देखा और पास जाकर कुछ देर उसके आसपास चक्कर लगाए। फिर वह अकबर के पास आए और बोले, महाराज, इसका उत्तर सरल है, लेकिन इससे पहले मैं साधु महाराज से एक बात पूछना चाहता हूँ। उन्होंने साधु से पूछा, क्या यह घड़ा केवल पानी से भरा है या इसमें और कुछ भी है? साधु मुस्कुराया और बोला, यह तो आपको ही पता लगाना होगा मंत्री जी। बीरबल ने घड़े के मुंह पर एक पत्ता रखा और उसे हल्के से थपथपाया। पत्ते की हरकत देखकर उन्होंने कहा, महाराज, यह घड़ा केवल आधा भरा है। इसका पानी ऊपर से स्थिर दिखता है, लेकिन इसमें हवा भी मौजूद है जो इसे आधा खाली बनाती है। साधु ने बीरबल की चतुराई देख अपनी हार मान ली, लेकिन उसने जाते जाते एक रहस्यमय बात कही, मंत्री जी, आपने आज मेरी हर परीक्षा पास की, लेकिन याद रखिए, यह साधारण परीक्षाएं नहीं थीं। इनका संबंध एक बड़े रहस्य से है जो आपके लिए एक नई चुनौती बन सकता है। यह कहकर साधु गायब हो गया। तो आखिर साधु कौन था? क्या वह किसी दिव्य उद्देश्य के लिए आया था? और उसका कहा हुआ बड़ा रहस्य क्या था? जानने के लिए देखिए हमारी अगली कहानी, चमत्कारी साधु और बीरबल का रहस्य। साधु के अचानक गायब होने से पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने जिस बड़े रहस्य का जिक्र किया है वह क्या हो सकता है?
बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यह साधु निश्चित ही किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। हमें इस पर नजर रखनी होगी। लेकिन इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें उसके निशानों का पीछा करना होगा। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी और कहा, अगर यह सच में कोई षड्यंत्र है तो इसे उजागर करना बेहद जरूरी है। अगले दिन बीरबल को एक अज्ञात ग्रामीण से संदेश मिला। उसमें लिखा था, जो साधु कल दरबार में था वह हमारे गांव में देखा गया है। वह यहाँ चमत्कार दिखा रहा है और लोगों से सोना और गहने मांग रहा है। कृपया आकर हमें बचाइए। बीरबल तुरंत हरकत में आया। उसने अकबर को पूरी बात बताई और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। बीरबल गांव पहुंचा और देखा कि एक बड़ी भीड़ इकट्ठा थी। साधु बीच में बैठा था और उसके सामने एक सोने की चमचमाती मूर्ति रखी थी। वह कह रहा था, जो कोई भी इस मूर्ति को छुएगा उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको अपनी सारी संपत्ति मुझे दान करनी होगी। गांव के लोग दुविधा में थे, लेकिन कई लोग अपनी बचत और गहने साधु के चरणों में रख रहे थे। बीरबल भीड़ में से निकलकर साधु के सामने गया और बोला, महाराज, यह चमत्कार तो अद्भुत है, लेकिन क्या आपकी मूर्ति सच में इतनी शक्तिशाली है? क्यों न इसे पहले मैं परख लूं। साधु ने हंसते हुए कहा, मंत्री जी, यह मूर्ति हर किसी के लिए चमत्कारी नहीं होती। केवल भक्तों का विश्वास इसे शक्ति देता है। बीरबल ने कहा, तो ठीक है, मुझे भी यह मूर्ति चाहिए, लेकिन मेरे पास देने के लिए संपत्ति नहीं है। क्या आप इसे उधार में मुझे देंगे? साधु ने ठहाका लगाते हुए कहा, मंत्री जी, यह मूर्ति उधार में नहीं मिलती। बीरबल ने गांव वालों से कहा, अगर यह मूर्ति सच में चमत्कारी है तो इसे साधु महाराज को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों न हम इसे आग में डालकर परखें कि यह असली है या नकली। यह सुनते ही साधु का चेहरा उतर गया। उसने घबराकर कहा, नहीं, यह मूर्ति आग में डालने लायक नहीं है। इससे इसका दिव्य प्रभाव खत्म हो जाएगा। बीरबल ने साधु की बात काटते हुए कहा, तो यह साफ है कि यह मूर्ति नकली है और यह साधु केवल लोगों को ठगने आया है। बीरबल ने साधु को पकड़कर उसकी पोटली से सारे सोने और गहने बरामद किए। उसने अकबर के सैनिकों को बुलाकर साधु को गिरफ्तार करवाया। लेकिन जैसे ही सैनिक उसे पकड़ने लगे, साधु ने एक रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, यह तो केवल शुरुआत है। तुमने मेरा एक मोहरा पकड़ लिया है, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। साधु को पकड़ लिया गया, लेकिन उसकी यह रहस्यमयी बात बीरबल को उलझन में डाल गई। आखिर कौन था यह साधु और असली खेल से उसका क्या मतलब था? क्या यह किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत थी? जानने के लिए देखिए हमारी अगली कहानी, साधु की साजिश और बीरबल का अंतिम दांव। साधु की साजिश और बीरबल का अंतिम दांव। दरबार में साधु की गिरफ्तारी के बाद भी माहौल रहस्यमय बना हुआ था। उसकी आखिरी बात, असली खेल अभी बाकी है, बार बार अकबर और बीरबल के मन में गूंज रही थी। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, यह साधु अकेले काम नहीं कर सकता। इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है। हमें यह पता लगाना होगा कि वह किसके इशारे पर काम कर रहा है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह साधु जरूर किसी बड़े जाल का हिस्सा है। मुझे इसे और सख्ती से जांचने का समय चाहिए। साधु को कारागार में रखा गया, लेकिन उसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वह बस मुस्कुराता रहा और बार बार कहता, सच अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगा। रात के समय पहरेदारों ने देखा कि साधु ने अपनी कोठरी में कुछ अजीब सा चित्र बनाया था। जब बीरबल को इसकी सूचना मिली तो उसने वह चित्र देखा।
यह एक अजीबोगरीब नक्शा था जो एक गुफा की ओर इशारा कर रहा था। बीरबल ने तुरंत कुछ सैनिकों को लेकर उस गुफा की ओर रुख किया। गुफा घने जंगलों के बीच थी और वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था। गुफा के भीतर घुसते ही बीरबल और सैनिकों को एक और साधु दिखाई दिया। वह चमत्कारी आवाज में मंत्रोच्चारण कर रहा था और उसके चारों ओर सोने और गहनों का ढेर लगा हुआ था। बीरबल ने गुफा के भीतर छिपकर ध्यान से सब कुछ देखा। यह साधु दरअसल एक गिरोह का मुखिया था। वह गांव-गांव जाकर चमत्कारों के बहाने लोगों को लूटता था। जो साधु दरबार में पकड़ा गया था, वह उसी गिरोह का सदस्य था। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया और उन्होंने गुफा पर धावा बोल दिया। गिरोह के सभी सदस्य पकड़े गए। लेकिन मुखिया ने हार मानने की बजाय बीरबल से कहा, तुमने मुझे आज पकड़ लिया, लेकिन याद रखना, हमारे जैसे लोग हमेशा रहेंगे। यह साजिश कभी खत्म नहीं होगी। बीरबल ने मुखिया की ओर देखा और कहा, तुम्हारी साजिश तभी सफल होती है जब लोग अंधविश्वास में फंसते हैं। लेकिन अब से मैं हर गांव में यह सुनिश्चित करूंगा कि लोग इन चमत्कारों के पीछे छुपे झूठ को समझें। तुम्हारे जैसे लोगों का अंत केवल ज्ञान और जागरूकता से हो सकता है। गिरोह के मुखिया को दरबार में लाया गया। अकबर ने उसे कड़ी सजा दी और उसके गिरोह से लूटे गए सोने और गहनों को उनके असली मालिकों को लौटाने का आदेश दिया। जब सब कुछ शांत हो गया तो अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या अब यह कहानी खत्म हो चुकी है? बीरबल मुस्कुराया और कहा, महाराज, यह तो समय ही बताएगा। शायद यह अंत है या शायद यह किसी और रहस्य की शुरुआत। तो क्या यह गिरोह वाकई खत्म हो चुका था या कहीं और किसी और रूप में यह साजिश फिर से उभरने वाली थी? जानने के लिए देखिए हमारी अगली कहानी, बीरबल और अंधविश्वास का अंत। साधु और उसके गिरोह के पकड़े जाने के बाद दरबार में कुछ समय तक शांति थी। लेकिन बीरबल के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या यह वाकई अंत था या इस साजिश की जड़ें और गहरी थीं? अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है, बीरबल? क्या तुम सोचते हो कि यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई? बीरबल ने गंभीरता से कहा, महाराज, अंधविश्वास के व्यापार का यह केवल एक अध्याय था। लेकिन ऐसे लोग तभी सफल होते हैं जब लोग आसानी से उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। हमें इस समस्या की जड़ तक जाना होगा। कुछ दिनों बाद दरबार में एक गरीब किसान रोता हुआ पहुंचा। उसने बताया, हमारे गांव में एक और साधु आया है। उसने कहा कि अगर हम उसे अपना सब कुछ दान नहीं करेंगे तो हमारा गांव श्रापित हो जाएगा। लोग डर के मारे अपनी जमीन, पैसे और गहने उसे दे रहे हैं। अकबर ने गुस्से में कहा, लगता है यह किसी और गिरोह का काम है। बीरबल, तुम तुरंत गांव जाकर इसकी सच्चाई पता करो। बीरबल ने किसान का रूप धारण किया और गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि साधु बड़े ठाट बाट के साथ बैठा था। लोग उसके सामने झुके जा रहे थे। साधु ऊंची आवाज में कह रहा था, जो कोई मेरे सामने अपनी संपत्ति नहीं रखेगा, वह अगले 7 दिनों में किसी भयंकर श्राप का शिकार होगा। उसके खेत सूख जाएंगे, उसके बच्चे बीमार पड़ जाएंगे और उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। डरे हुए ग्रामीण अपने गहने और पैसे साधु के चरणों में रख रहे थे। बीरबल ने चुपचाप वहां की स्थिति देखी और एक योजना बनाई। उसने गांव वालों से कहा, मैंने सुना है कि यह साधु सचमुच बहुत शक्तिशाली है। क्यों न उसकी शक्ति की परीक्षा ली जाए? साधु ने गर्व से कहा, तुम मेरी शक्ति को परखना चाहते हो? ठीक है, पूछो, क्या जानना चाहते हो? बीरबल ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप अपने श्राप से एक सूखा पेड़ हरा भरा कर दें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं अपनी पूरी संपत्ति आपके चरणों में रख दूंगा।
साधु थोड़ी देर तक चुप रहा और फिर बोला, यह तो ईश्वर के हाथ में है, मैं केवल संदेशवाहक हूँ। बीरबल ने तुरंत कहा, तो इसका मतलब आप केवल झूठे दावे कर रहे हैं। आप न श्राप दे सकते हैं और न चमत्कार कर सकते हैं। आप केवल डर का सहारा लेकर लोगों को लूट रहे हैं। गांव वाले यह सुनकर जागरूक हो गए। उन्होंने साधु को पकड़ लिया और उसके सारे गहने और पैसे वापस ले लिए। जब बीरबल ने साधु को दरबार में पेश किया तो अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर से एक बड़ा संकट टाल दिया। लेकिन यह समस्या तब तक खत्म नहीं होगी जब तक लोग इन अंधविश्वासों से डरते रहेंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हमें लोगों को जागरूक करना होगा। हम हर गांव में संदेश भेजेंगे कि अंधविश्वास का अंत केवल ज्ञान और समझ से ही संभव है। दरबार में शांति छा गई, लेकिन बीरबल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वह सोच रहा था, क्या सचमुच यह अंत है या कहीं और कोई नया खेल शुरू हो चुका है। आखिर क्या अंधविश्वास का यह खेल खत्म हो गया था या कहीं और से नई साजिश पनप रही थी। जानने के लिए देखिए अगली कहानी, अंधविश्वास का जाल और बीरबल का न्याय। अंधविश्वास का जाल और बीरबल का न्याय। दरबार में शांति लौट आई थी, लेकिन बीरबल का मन अब भी बेचैन था। साधुओं के षड्यंत्र ने यह साफ कर दिया था कि लोगों के अंधविश्वास को बड़े स्तर पर हथियार बनाया जा रहा है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हारा मानना है कि यह समस्या इतनी गहरी है कि इसे जड़ से खत्म करना असंभव है। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, असंभव कुछ भी नहीं। लेकिन अंधविश्वास को जड़ से उखाड़ने के लिए हमें न केवल चालाकी से काम लेना होगा, बल्कि लोगों को शिक्षित भी करना होगा। कुछ दिनों बाद दरबार में एक व्यापारी आया। वह परेशान था और रोते हुए बोला, जहांपनाह, मेरे गांव में एक नया साधु आया है। वह कहता है कि उसने भविष्य देखा है, गांव में एक भयानक आपदा आने वाली है। अगर हम सब उसे अपनी संपत्ति दान नहीं करेंगे तो हम सबका अंत निश्चित है। यह सुनकर अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, यह तो हद हो गई। हर बार एक नया साधु, एक नई चाल। हमें इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, इस बार हमें केवल साधु को नहीं बल्कि उस जाल को भी खत्म करना होगा जो इन अंधविश्वासों को फैला रहा है। मुझे इस काम के लिए समय और स्वतंत्रता चाहिए। बीरबल गांव में एक किसान के रूप में पहुंचा। उसने देखा कि साधु गांव के बीचों बीच एक मंच पर बैठा था। उसके चारों ओर लोग इकट्ठा थे। वह जोर से बोल रहा था, यह गांव श्रापित है। अगर मैंने अपने मंत्रों से इसे शुद्ध नहीं किया तो यह जलकर खाक हो जाएगा। जो कोई अपनी संपत्ति दान करेगा उसका घर सुरक्षित रहेगा। लोग डरे हुए थे। वे अपनी जमीन और गहने साधु के चरणों में रख रहे थे। बीरबल भीड़ में से निकला और साधु से कहा, महाराज, मैं भी अपना घर बचाना चाहता हूँ। लेकिन क्या आप यह साबित कर सकते हैं कि सच में आपदा आने वाली है? साधु हंसा और बोला, मैं तो केवल भविष्य देख सकता हूँ। आपदा तो निश्चित है। बीरबल ने चालाकी से कहा, अगर आप सच में भविष्य देख सकते हैं तो यह भी बताइए कि इस गांव में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है और उसके पास कितनी संपत्ति है। अगर आपका उत्तर सही हुआ तो मैं अपनी संपत्ति आपको दान कर दूंगा। साधु कुछ क्षण चुप रहा। वह घबराने लगा क्योंकि उसे गांव के लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने अटकते हुए कहा, सबसे अमीर व्यक्ति वही है जो सबसे ज्यादा दान करता है। बीरबल मुस्कुराया और गांव वालों से कहा, देखो, इस साधु के पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। यह केवल तुम्हारे डर का फायदा उठा रहा है।
अगर यह सच में भविष्य देख सकता तो मेरे सवाल का जवाब तुरंत देता। गांव वाले यह सुनकर जाग गए। उन्होंने साधु को पकड़ लिया और उसकी पोटली से सारा धन बरामद किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब बीरबल ने साधु से कड़ी पूछताछ की तो उसने बताया कि वह एक बड़े गिरोह का हिस्सा है। यह गिरोह पूरे राज्य में अंधविश्वास फैलाकर लोगों को लूट रहा था। बीरबल ने गिरोह के सभी सदस्यों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। उसने उनके सारे अड्डों पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार करवाया। अकबर ने गिरोह को कड़ी सजा दी और उनके लूटे गए धन को गरीबों में बांटने का आदेश दिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने न केवल अंधविश्वासियों को हराया बल्कि राज्य को भी इन ठगों से मुक्त किया। लेकिन क्या तुम मानते हो कि अब यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, महाराज, अंधविश्वास तब तक जिंदा रहेगा जब तक लोग इसे बढ़ावा देंगे। हमें हर गांव में जागरूकता फैलानी होगी और यह काम आज से शुरू होगा। क्या यह सच में अंत था या कहीं और अंधविश्वास का एक नया जाल बिछ रहा था? जानने के लिए देखिए हमारी अगली कहानी, बीरबल का ज्ञान और आखिरी चाल। बीरबल का ज्ञान और आखिरी चाल। अकबर और बीरबल के बीच कई दिन से चल रहे इन अंधविश्वासों के खिलाफ संघर्ष ने एक नई दिशा ली। बीरबल की समझ और योजनाओं ने राज्य को कई बार संकटों से बचाया था, लेकिन उसने अकबर को साफ साफ बताया था कि असली समाधान केवल जागरूकता और शिक्षा से ही संभव है। अकबर ने दरबार में एक घोषणा की, अब से हर गांव में शिक्षा के केंद्र खोले जाएंगे ताकि लोग अंधविश्वास से बाहर निकलें और सही मार्ग पर चलें। बीरबल ने इसे साकार रूप देने के लिए कदम बढ़ाया। उसने राज्य भर में गुरु, पंडितों और शिक्षकों को एकत्र किया और उन्हें प्रत्येक गांव में जाकर लोगों को सच्चाई और ज्ञान के बारे में समझाने का आदेश दिया। धीरे धीरे राज्य में बदलाव दिखने लगा। लोग अंधविश्वास के जाल में फंसने की बजाय अपने दिमाग और तर्क से काम करने लगे। वक्त के साथ राज्य में सब कुछ शांत हो गया। अकबर और बीरबल की इस जीत ने राज्य को एक नई दिशा दी। बीरबल का ध्यान अब राज्य की प्रगति और लोगों की भलाई पर था। अकबर ने अपनी आखिरी बैठक में बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने इस राज्य को अंधविश्वास से मुक्त किया है। तुम्हारी समझ और ज्ञान के कारण हम आज सुरक्षित हैं। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, यह तो सबके सामूहिक प्रयासों का परिणाम था। जब तक लोग समझ नहीं पाएंगे तब तक हमें जागरूकता का काम करते रहना होगा। राज्य में अब लोग अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे की मदद कर रहे थे और अंधविश्वास का असर लगभग खत्म हो चुका था। हर गांव में स्कूल, पाठशाला और विचार विमर्श के सत्र आयोजित किए गए। बीरबल ने न केवल अकबर का विश्वास जीत लिया बल्कि लोगों के दिलों में भी अपने ज्ञान का एक मजबूत स्थान बना लिया। अंततः यह कहानी समाप्त होती है, लेकिन यह संदेश छोड़ जाती है, ज्ञान और जागरूकता ही अंधविश्वास पर विजय प्राप्त करने का असली रास्ता है। क्या यह राज्य अब हमेशा के लिए अंधविश्वास से मुक्त रहेगा? यह सवाल हमेशा हमारे दिमाग में रहेगा, लेकिन बीरबल की तरह हमें भी यही सीखना होगा कि ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, वह निरंतर बढ़ता है। बीरबल का ज्ञान और आखिरी चाल। कहानी का समापन। सभी गांवों में शिक्षा का अभियान तेजी से फैलने लगा। लोग बीरबल और अकबर की दूरदृष्टि को समझने लगे। अब अंधविश्वास और ठगी के कारण राज्य में उत्पन्न होने वाली समस्याएं खत्म हो चुकी थीं। बीरबल का दृढ़ विश्वास था कि किसी भी समस्या का समाधान केवल ज्ञान और समझ से होता है, और यह राज्य ने पूरी तरह से साबित कर दिया था। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, अब जब राज्य में कोई भी साधु लोगों को धोखा नहीं दे सकता और लोग अंधविश्वास से मुक्त हो चुके हैं, तो क्या तुम इसे पूरी तरह से खत्म मानते हो?
बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, अंधविश्वास हर समाज का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन जब हम उसे समझ और सही दिशा दें तो वह अपने आप मिट जाता है। यह केवल एक शुरुआत है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आने वाली पीढ़ियां भी इस भ्रम से दूर रहें। राज्य में शिक्षा की नींव मजबूत हो चुकी थी। प्रत्येक गांव में पुस्तकालय और शिक्षा केंद्र खुल गए थे। राज्य के सबसे दूरदराज इलाकों में भी अब लोग अपनी सोच बदलने लगे थे। वे अब चमत्कारी साधुओं के बजाय सत्य और तर्क का पालन करते हुए अपने जीवन को दिशा देने लगे। लेकिन बीरबल का मानना था कि समाज में यह परिवर्तन स्थायी तभी हो सकता है जब हर व्यक्ति खुद को शिक्षित करने की कोशिश करेगा। इसलिए उसने अकबर से एक और योजना बनाई, महाराज, हमें न केवल अंधविश्वास को खत्म करना है बल्कि इसे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक स्थायी शिक्षण व्यवस्था में बदलना होगा। अकबर ने बीरबल के प्रस्ताव को मंजूरी दी और राज्य के हर हिस्से में पाठशालाओं की नींव रखी। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि राज्य के सबसे निर्धन वर्ग तक शिक्षा पहुंचे, ताकि कोई भी व्यक्ति अंधविश्वास और धोखाधड़ी का शिकार न हो। वक्त बीतता गया और बीरबल के प्रयासों से राज्य में स्थिरता और समृद्धि का माहौल बन गया। लोग अब अपनी समस्याओं का हल समझबूझ कर करते थे और राज्य अंधविश्वास, ठगी और भ्रम से मुक्त हो चुका था। अकबर की जो सबसे बड़ी चिंता थी वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। राज्य का नागरिक अब खुद अपने फैसले लेने में सक्षम था। एक दिन अकबर ने दरबार में बीरबल से कहा, तुमने राज्य को सिर्फ एक अच्छा शासक नहीं बल्कि एक शिक्षित और जागरूक समाज भी दिया है। लेकिन बीरबल, क्या अब भी तुम मानते हो कि कुछ और साजिशें हो सकती हैं? बीरबल मुस्कुराया और कहा, महाराज, जब तक हम लोग सच्चाई के मार्ग पर चलते रहेंगे किसी भी धोखेबाज को हमारे बीच जगह नहीं मिल सकती। यह जीत हमारे सामूहिक प्रयासों की है और यह सुनिश्चित करेगा कि आने वाली पीढ़ियां भी इस राह पर चलें। अकबर ने बीरबल के इस ज्ञान को सराहा और उसे राज्य का सबसे बड़ा सम्मान दिया। दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि की सराहना की। समय के साथ राज्य में हर कोई अंधविश्वास और ठगी से मुक्त हो चुका था। बीरबल ने जो ज्ञान की जो ज्योति जलाई थी वह अब राज्य के हर कोने में चमक रही थी। लोग अब खुद सोचने और सही मार्ग पर चलने में विश्वास रखते थे। ज्ञान से बढ़कर कोई शस्त्र नहीं, बीरबल का यह संदेश हमेशा के लिए राज्य में गूंजता रहा। और इस तरह बीरबल की शिक्षा और अकबर के राज में अंधविश्वास का अंत हुआ। लेकिन यह संदेश आज भी हमें यही सिखाता है कि सच्चाई और समझ से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन बीरबल और अकबर की कार्यशैली और ज्ञान की शिक्षा हमेशा हमारे साथ रहेगी। कहानी 6। दरबार का माहौल गर्म था। अकबर के दरबारी अपनी अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता दिखाने में लगे थे। अचानक अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम सच में इतने चतुर हो जितना लोग कहते हैं? बीरबल ने झुककर जवाब दिया, जहां पनाह, आपकी कृपा से। अकबर ने आंखें मिचमिचाते हुए कहा, अच्छा तो बताओ, अगर तुम्हें 7 दिनों में किसी गरीब को अमीर बनाना हो तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सारा दरबार सन्न रह गया। ऐसा असंभव कार्य? 7 दिन में अमीर बनाना? यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं। बीरबल ने बिना एक पल गवाए कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा का पालन होगा। 7वें दिन आपको परिणाम मिल जाएगा। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अगर असफल हुए तो सजा तैयार है, और अगर सफल हुए तो इनाम भी। अब देखता हूं तुम्हारी असली बुद्धिमत्ता। दिन 1। बीरबल ने शहर के कोने कोने में घूमकर एक बेहद गरीब आदमी खोजा। उसका नाम था रघु। वह एक लकड़हारा था जो दिन भर मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से पेट भर पाता था।
बीरबल ने उसे समझाया, रघु, अगले 7 दिनों तक तुम्हें बस वही करना होगा जो मैं कहूं। रघु ने थोड़ा डरते हुए हामी भर दी। दिन 2। बीरबल ने रघु के घर के बाहर भाग्यशाली लकड़हारा का बोर्ड लगवा दिया। साथ ही उसे बेहद खूबसूरत कपड़े पहनाकर दरबार की तरह सजा दिया। जो कोई वहां से गुजरता, बीरबल बड़ी चतुराई से कहता, यह आदमी ईश्वर का विशेष कृपा पात्र है। इसका लकड़ी से भाग्य बदल सकता है। दिन 3। अब रघु के पास लकड़ी खरीदने वालों की भीड़ लगने लगी। हर कोई यह मानने लगा कि उसकी लकड़ी घर में रखने से सौभाग्य आता है। बीरबल ने रघु को सलाह दी, लकड़ी की कीमत दोगुनी कर दो, और रघु ने ऐसा ही किया। दिन 4। बीरबल ने शहर में अफवाह फैलवा दी कि जिसने भी रघु की लकड़ी खरीदी है, उसका जीवन बदल गया है। किसी को नौकरी मिल गई तो किसी की बीमारी ठीक हो गई। लोगों ने यह सुनकर और लकड़ी खरीदनी शुरू कर दी। दिन 5। रघु अब अमीर दिखने लगा था। उसके पास ढेर सारी सोने चांदी की मुद्राएं जमा हो चुकी थीं। लेकिन बीरबल का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। दिन 6। बीरबल ने रघु को समझाया, अब तुम अपने अमीर होने का कारण मत बताना। बस लोगों को यह मानने दो कि यह सब उनकी श्रद्धा और विश्वास का नतीजा है। रघु को यह बात समझ में आ गई। दिन 7। अकबर ने दरबार में रघु को बुलाया। रघु अब न केवल अमीर था, बल्कि उसकी चर्चा पूरे शहर में थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे संभव हुआ बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है। मैंने बस लोगों के विश्वास का सही इस्तेमाल किया। कहानी 7। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और किसी मसले पर चर्चा कर रहे थे। अचानक उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या लालच अच्छी चीज है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां लालच होती है, वहां विनाश अवश्य होता है। अकबर को यह बात अजीब लगी। उन्होंने कहा, लालच हमेशा बुरी नहीं होती। कई बार यह इंसान को अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। बीरबल समझ गए कि अकबर को अपनी बात समझाने के लिए एक सबक सिखाना होगा। अगले दिन बीरबल ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, आज रात को अकबर बादशाह अपनी प्रजा के लिए सोने का एक बड़ा घड़ा भरेंगे। हर व्यक्ति को उसमें एक एक गिलास दूध डालना होगा। जो इसमें सहयोग करेगा, उसे इनाम मिलेगा। यह सुनकर सभी लोग खुश हो गए। लेकिन हर व्यक्ति ने सोचा, इतने बड़े घड़े में मेरा एक गिलास पानी कौन देखेगा? मैं दूध की जगह सिर्फ पानी डाल दूंगा। बाकी लोग तो दूध डाल ही रहे होंगे। रात में हर किसी ने घड़े में अपना योगदान दिया। जब अकबर ने घड़ा खोलने का आदेश दिया, तो उसमें केवल पानी था। यह देखकर वे चौंक गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, यह क्या हुआ? घड़ा तो दूध से भरा होना चाहिए था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां लालच होता है, वहां लोग दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। हर व्यक्ति ने सोचा कि वह अपना हिस्सा चुपके से बचा लेगा, और इसी कारण घड़ा खाली रहा। यह है लालच का परिणाम। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई। उन्होंने स्वीकार किया कि लालच इंसान को स्वार्थी और अंधा बना देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच केवल अपने लिए सोचने पर मजबूर करता है, और अंततः नुकसान ही होता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह सबक अकबर और प्रजा दोनों को सिखाया। कहानी 8। क्या कोई खाली घड़ा बिना किसी कीमती वस्तु के भर सकता है? और अगर भर सकता है, तो वह अनमोल कैसे कहलाएगा? यह प्रश्न अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन इसके पीछे छिपा था एक गहरा राज। क्या बीरबल इस परीक्षा में सफल हो पाएगा? एक दिन अकबर ने अपने दरबार में बीरबल को बुलाया।
उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। दरबारियों को पहले से ही लग रहा था कि आज कुछ खास होने वाला है। अकबर ने एक बड़ा चमचमाता हुआ खाली घड़ा बीरबल के सामने रखा और कहा, बीरबल, यह खाली घड़ा है। इसे ऐसी अनमोल चीजों से भर दो जिसकी कीमत न कोई तय कर सके और न कोई छीन सके। लेकिन याद रहे, इसे भरने के लिए तुम्हारे पास केवल एक दिन का समय है। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कैसे भरेगा ये खाली घड़ा? अनमोल चीजें, ऐसा क्या होगा? कुछ ने तो सोचा कि शायद बीरबल इस बार हार मान लेगा। बीरबल मुस्कुराया, अपनी खास आदत के अनुसार मूंछों पर हाथ फेरा और बोला, जहां पनाह, आपकी इच्छा पूरी होगी। वह घड़ा उठाकर दरबार से चला गया। दरबारियों की आंखों में उत्सुकता और अकबर के चेहरे पर चुनौतीपूर्ण मुस्कान थी। अगले दिन बीरबल दरबार में आया। उसके साथ वही घड़ा था, लेकिन अब वह भरा हुआ था। दरबारियों की उत्सुकता चरम पर थी। अकबर ने कहा, तो बीरबल, क्या तुमने मेरी परीक्षा पूरी कर ली? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, जैसा आपने आदेश दिया था, मैंने घड़े को अनमोल चीजों से भर दिया है। अकबर ने घड़े के अंदर झांका और चौंककर बोले, यह क्या है? इसमें तो सिर्फ हवा है। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, हवा से अनमोल चीज और क्या हो सकती है? यह हर किसी के लिए मुफ्त है, लेकिन इसे कोई खरीद नहीं सकता। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। यह आपकी परीक्षा की शर्तों को पूरी करती है। दरबार में ठहाके गूंजने लगे। सभी बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। अकबर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं। कहानी 9। दरबार के शाही सभा में एक दिन अकबर ने एक सवाल पूछा, अगर किसी के पास सारी बुद्धि हो लेकिन उसका उपयोग सही ढंग से न किया जाए तो क्या वह व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान कहलाएगा? सभी दरबारी चुप हो गए। इसी बीच एक दरबारी, जो खुद को बहुत होशियार समझता था, अकबर से बोला, जहां पनाह, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस सवाल का उत्तर दूं और बीरबल को भी चुनौती दूं कि वह मेरा उत्तर गलत साबित करके दिखाए। अकबर ने मुस्कुराते हुए इजाजत दी और वह दरबारी गर्व से खड़ा होकर बोला, जहां पनाह, किसी भी इंसान की बुद्धिमत्ता उसकी बातों और तर्क में झलकती है। जो ज्यादा बोलता है और तर्क करता है वही सबसे बुद्धिमान है। सभी दरबारी तालियां बजाने लगे, लेकिन बीरबल शांत बैठा रहा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम्हें इस पर कुछ कहना है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर दरबारियों को अनुमति हो तो मैं एक परीक्षा के जरिए साबित कर सकता हूं कि बुद्धिमानी सिर्फ शब्दों में नहीं होती बल्कि उसकी गहराई में होती है। अकबर ने स्वीकृति दी। बीरबल ने कहा, इस दरबारी को 3 काम करने होंगे और अगर वह इन्हें पूरे तर्क और बुद्धिमानी से पूरा कर ले तो हम मानेंगे कि यह वास्तव में बुद्धिमान है। दरबारी ने चुनौती स्वीकार की। बीरबल ने पहला काम दिया। दरबार के ठीक बीचों बीच एक गाय को रस्सी से बांधो और ऐसा करके दिखाओ कि वह रस्सी की लंबाई से बाहर न जा सके, फिर भी आजादी महसूस करे। दरबारी कंफ्यूज हो गया। उसने कोशिश की, लेकिन हर बार गाय रस्सी की सीमा से बाहर निकलने की कोशिश करती रही। उसने कई बार रस्सी बांधी, लेकिन गाय बेचैन होती रही। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, दूसरा काम है कि इस गाय को बिना खुराक के शांत रखो और ऐसा करके दिखाओ कि यह खुश भी रहे। दरबारी ने गाय के पास जाकर मंत्र पढ़े, खिलौने दिखाए, लेकिन गाय भूख के कारण और बेचैन हो गई। अब दरबारी परेशान हो गया। बीरबल ने कहा,
तीसरा और अंतिम काम है कि इस गाय को अपनी खुशी से वापस घर भेजो बिना इसे छुए। दरबारी अब पूरी तरह असहाय था। उसने हार मान ली और अकबर से कहा, जहांपनाह, यह काम असंभव है। बीरबल मुस्कुराया और गाय की ओर देखकर एक पत्ता तोड़ा। उसने गाय को पत्ता दिखाया और दरवाजे की ओर फेंक दिया। गाय खुशी खुशी दरवाजे से बाहर चली गई। सारा दरबार बीरबल की चतुराई देखकर चकित था। लेकिन बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, बुद्धिमानी का मतलब यह नहीं कि आप हर समस्या का हल बोलकर ही निकालें। असली बुद्धिमानी तब दिखती है जब आप काम को सरलता और समझदारी से करें। अकबर प्रसन्न हुए। कहानी 10। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल था। अकबर अपनी प्रजा की भलाई और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में बीरबल नामक मंत्री अपनी बुद्धिमत्ता और हास्यबोध के लिए जाने जाते थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी घबराया हुआ आया। उसने सम्राट के सामने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरे गोदाम से सोने और चांदी के सिक्के चोरी हो गए हैं। मैंने यह धन कई वर्षों की मेहनत से कमाया था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अकबर ने चिंतित होकर पूछा, तुम्हारे गोदाम से कितने सिक्के चोरी हुए हैं और यह घटना कब हुई? व्यापारी ने जवाब दिया, जहांपनाह, लगभग 10,000 सोने और चांदी के सिक्के चोरी हुए हैं। चोरी 2 रात पहले हुई थी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अकबर ने तुरंत घोषणा की, चोर को पकड़ने और व्यापारी के सिक्के वापस दिलाने की जिम्मेदारी बीरबल की है। बीरबल, तुम अपनी बुद्धिमत्ता से इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने चोरी के मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत व्यापारी के गोदाम का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि गोदाम का ताला टूटा हुआ था, लेकिन चोरों ने कोई अन्य सामान नहीं चुराया था। बीरबल ने सोचा, चोरों को सिर्फ सिक्कों की जानकारी थी। यह जरूर किसी परिचित व्यक्ति का काम है। बीरबल ने अगले दिन दरबार में एक घोषणा करवाई। उन्होंने कहा, जिसने भी यह चोरी की है, अगर वह आज रात तक सम्राट के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसे माफ कर दिया जाएगा, अन्यथा उसे कठोर सजा दी जाएगी। चोर, जो कि 2 मूर्ख व्यक्ति थे, इस घोषणा से घबरा गए। उनमें से एक ने कहा, हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। अगर बीरबल ने हमें पकड़ लिया तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। दूसरे ने कहा, तू सही कह रहा है, लेकिन अगर हम अभी मान लेते हैं तो हमें सजा मिलेगी। हमें कुछ और सोचने की जरूरत है। चोरों के अपराध स्वीकार न करने पर बीरबल ने एक और योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की, हमने एक जादुई घड़ा मंगवाया है। इस घड़े में झांककर पता लगाया जा सकता है कि चोर कौन है। चोर के सिर पर यह घड़ा रखते ही वह काला हो जाएगा। सभी संदिग्ध व्यक्तियों को आज शाम तक दरबार में उपस्थित होना होगा। घोषणा सुनकर चोर डर गए। उनमें से एक ने कहा, अगर हमें बुलाया गया और हमारा सिर काला हो गया तो सबको पता चल जाएगा कि हम चोर हैं। दूसरे ने जवाब दिया, तू चिंता मत कर, हम घड़े को छूने से बच सकते हैं। बस यह दिखावा करेंगे कि हमने उसे छुआ है। शाम को दरबार में संदिग्ध व्यक्तियों को बुलाया गया। बीरबल ने जादुई घड़ा सामने रखा और कहा, यह घड़ा एक विशेष प्रकार के तेल से अभिषिक्त है। जो भी चोर होगा उसके सिर पर यह घड़ा रखते ही तेल का दाग लग जाएगा। अब बारी बारी से हर किसी को घड़े को छूना होगा। सभी संदिग्ध व्यक्तियों ने बारी बारी से घड़े को छुआ। दोनों चोरों ने चालाकी से घड़े को नहीं छुआ, लेकिन ऐसा दिखावा किया जैसे उन्होंने उसे छू लिया हो। जब सभी ने घड़े को छू लिया तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं असली चोरों का पता लगाऊंगा।
बीरबल ने सभी के हाथ सूंघे और तुरंत दो लोगों की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, यह दोनों ही असली चोर हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पता लगाया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने घड़े में कोई जादुई तेल नहीं डाला था। मैंने सिर्फ एक साधारण घड़ा रखा था। चोर, जो डर और अपराध बोध से भरे हुए थे, उन्होंने घड़े को छूने से बचने की कोशिश की। बाकी सभी के हाथों में तेल की हल्की खुशबू थी, लेकिन इन दोनों के हाथ पूरी तरह से साफ थे। यही इनकी चोरी का सबूत है। अकबर ने चोरों से पूछा, तुमने यह चोरी क्यों की? चोरों ने सिर झुकाकर माफी मांगी और कहा, हम लालच में आ गए थे। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अकबर ने आदेश दिया, चोरी का धन व्यापारी को वापस लौटाया जाए और इन चोरों को कठोर दंड दिया जाए ताकि कोई और ऐसा अपराध न करे। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ से चोरी का मामला सुलझ गया। इस घटना से अकबर और दरबारियों ने सीखा कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई और बुद्धिमत्ता के सामने उसकी चाल नहीं चलती। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि नैतिकता और विवेक का पालन करके जीवन में हर समस्या का समाधान पाया जा सकता है। कहानी 11। एक दिन दरबार में अकबर और उनके नवरत्नों के बीच हंसी मजाक चल रहा था। अकबर का मूड बहुत अच्छा था और इसी दौरान उन्होंने मजाक में बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम इतने चतुर हो तो मेरी एक चुनौती का सामना करो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आदेश दीजिए महाराज। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक दिन के लिए दरबार छोड़कर शहर के बाहर रहना होगा। इस दौरान तुम किसी से भी मदद नहीं मांग सकते। यह तुम्हारी सजा है। अगर तुम यह नहीं कर सके तो तुम्हारी बुद्धिमानी पर सवाल उठेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा आप चाहें महाराज। बीरबल दरबार छोड़कर शहर के बाहर जाने लगे, लेकिन जाते जाते उन्होंने कुछ योजना बना ली। अगले दिन दरबार में अकबर को बीरबल की अनुपस्थिति महसूस हुई, लेकिन शाम को जब वे अपने कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि बीरबल ने अपने आदमियों को भेजकर उनके बिस्तर के चारों ओर कंबल और लकड़ी के ढेर लगवा दिए थे। अकबर हैरान रह गए और गुस्से में बोले, यह क्या है? किसने यह सब किया? तभी अचानक बीरबल वहां प्रकट हुए और बोले, महाराज, आपने मुझे सजा दी थी कि मैं दरबार से बाहर रहूं, लेकिन आपने यह नहीं कहा था कि मैं आपके शयन कक्ष के बाहर क्या कर सकता हूं। अकबर हंसी रोक नहीं सके और बोले, बीरबल, तुमने मेरी सजा को मजेदार तरीके से बदल दिया। तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। अकबर ने बीरबल की चतुराई और मजाकिया अंदाज की तारीफ की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और हास्य बुद्धि ही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। तुम्हें इस सजा से मुक्त किया जाता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, सजा को भी मजेदार बना देना ही असली जीवन का आनंद है। इस तरह बीरबल ने सजा को भी अपने अंदाज में बदलकर सबको हंसी से लोटपोट कर दिया। कहानी 12। एक दिन अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, असली और नकली दोस्त में क्या फर्क है? और कैसे पहचाना जाए कि कौन सच्चा दोस्त है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं आपको जल्द ही समझाऊंगा। बीरबल ने अगले दिन कुछ खास लोगों को दरबार में बुलाया। इनमें से कुछ अकबर के बचपन के दोस्त थे और कुछ दरबार में उनकी प्रशंसा करने वाले। बीरबल ने उन सबको एक गुप्त काम दिया और कहा, अकबर के साथ अपनी दोस्ती साबित करने का यही मौका है। फिर एक रात बीरबल ने अकबर के पास जाकर कहा, जहां पनाह, आपकी मदद की सख्त जरूरत है। कृपया अपने दोस्तों को रात के इस पहर बुलवाइए।
कहिए कि आप बहुत बड़ी परेशानी में हैं और उन्हें आपकी तुरंत सहायता करनी होगी। अकबर ने आदेश मानकर अपने खास दोस्तों को संदेश भिजवाया, लेकिन ज्यादातर दोस्तों ने कोई न कोई बहाना बना दिया। किसी ने कहा, जहां पनाह, मैं बीमार हूं। किसी ने कहा, अभी रात का वक्त है, सुबह आता हूं। और कुछ ने तो जवाब भी नहीं दिया। लेकिन एक दोस्त तुरंत आया। वह परेशान था और बोला, जहां पनाह, बताइए क्या समस्या है। मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। बीरबल ने अकबर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यही हैं आपके असली दोस्त, जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करने को तैयार हैं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, नकली दोस्त हमेशा तभी साथ होते हैं जब आपको उनकी जरूरत न हो। लेकिन असली दोस्त वही होता है जो आपके मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहे, बिना किसी स्वार्थ के। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और समझ गए कि असली दोस्त की पहचान सिर्फ वक्त और परीक्षा से ही हो सकती है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती में दिखावा नहीं, सच्चाई और निस्वार्थ भाव होना चाहिए। असली दोस्त वही है जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो। कहानी 13। अकबर और बीरबल के किस्से हमेशा मजेदार और शिक्षाप्रद होते थे। एक दिन अकबर का मन दरबार में कुछ अलग करने का हुआ। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, आज मैं आप सभी से सबसे बड़ा झूठ सुनना चाहता हूं। जो सबसे बड़ा और अनोखा झूठ सुनाएगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, झूठ ऐसा होना चाहिए कि वह झूठ होते हुए भी सबको सच लगे। दरबारियों ने बारी बारी से अपने झूठ सुनाने शुरू किए। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, मैं इतनी तेज दौड़ता हूं कि हवा भी पीछे छूट जाती है। दूसरे ने कहा, महाराज, मैं इतना ताकतवर हूं कि एक हाथ से पहाड़ उठा सकता हूं। लेकिन अकबर इन बातों से खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा, यह सब सामान्य बातें हैं। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो असंभव और अनोखा हो। अब बीरबल की बारी आई। सभी की निगाहें उन पर थीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कुछ समय पहले मेरी मुलाकात आपके पिताजी से हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि वह आपके लिए एक खास तोहफा भेज रहे हैं। यह सुनते ही अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल, यह कैसा मजाक है। मेरे पिताजी तो वर्षों पहले स्वर्गवासी हो चुके हैं। तुम उनसे कैसे मिल सकते हो। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, यही तो मेरा झूठ था। और चूंकि यह इतना बड़ा है कि सुनकर आप खुद इसे सच मानने पर सोचने लगे, इसलिए यह सबसे बड़ा झूठ है। अकबर बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी से खुश हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान और चतुर कोई नहीं। यह सच में सबसे बड़ा झूठ था। तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से किसी भी चुनौती को रोचक और मनोरंजक तरीके से पूरा किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी बात से सभी को न केवल हंसाया बल्कि अकबर को भी संतुष्ट किया। कहानी 14। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी को एक चुनौती दी और दरबारियों को एक सवाल पूछा, मुझे सबसे बड़ा और सबसे अजीब झूठ चाहिए। जो मुझे सबसे बड़ा झूठ बताएगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कोई भी झूठ ऐसा नहीं सोच पा रहा था जो अकबर को प्रभावित कर सके। फिर अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह चुपचाप खड़ा था। अकबर ने उसे बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारे पास हमेशा अद्भुत विचार होते हैं। तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे अनोखा झूठ क्या हो सकता है। बीरबल को यह सवाल कुछ अजीब सा लगा,
लेकिन उसने बिना झिझक के कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा झूठ तो यह होगा कि मैंने कभी अपनी आंखों से आपको कभी गलत होते हुए नहीं देखा। यह सुनकर अकबर चौंक गए। अकबर ने चुटकी लेते हुए कहा, यह क्या बकवास है बीरबल? तुम मुझसे यह कैसे कह सकते हो कि तुमने मुझे कभी गलत होते हुए नहीं देखा? क्या तुम यह कह रहे हो कि तुम मुझे कभी गलत नहीं पाते? बीरबल मुस्कराते हुए बोला, जी हाँ जहां पनाह, बिल्कुल। जब आप कुछ गलत करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी गलती नहीं बल्कि एक मौका होता है ताकि आप कुछ नया सीख सकें। तो अगर मैंने कभी आपको गलत होते हुए देखा भी तो मैंने इसे सही तरीके से समझा और यही मेरी चतुराई है। अकबर ने यह सुनकर जोर से हंसी मारी। वह समझ गए कि बीरबल ने सबसे बड़ा और सबसे चतुर झूठ बताया है, क्योंकि बीरबल ने न केवल झूठ बोला बल्कि एक गहरी सोच और सिखाने का तरीका भी सामने रखा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमत्ता को मैं समझ सकता हूँ। तुम सच में सबसे बड़े झूठे हो और तुम्हारे झूठ में भी सच्चाई छिपी होती है। शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी झूठ भी किसी को सिखाने का एक तरीका बन सकता है, अगर उसे सही तरीके से समझाया जाए। बीरबल ने साबित किया कि वह सिर्फ अकबर के अच्छे सलाहकार ही नहीं बल्कि किसी भी परिस्थिति में बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से काम लेने में माहिर थे।